मेरा नाम महेंद्र पाल है। 24 साल तक मैंने रात को बस चलाई थी। लोग कहते हैं ड्राइवर को अंधेरा आदत हो जाती है, पर अंधेरा कभी आदत नहीं बनता। वो बस इंतजार करता है सही रात का। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने कभी नहीं सुनी होगी, और इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं हरियाणा रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट पर दिल्ली देहरादून नाइट सर्विस चलाता हूँ। दिसंबर की सर्दी, धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट वापस आके मेरी आंखों में चुभ जाए। उस रूट पर एक जगह है, लोग उसे काला पुल कहते हैं। नदी के ऊपर पुराना ब्रिज और नीचे पानी। पानी हमेशा काला दिखता था। पुराने ड्राइवर बोलते थे 2 बजे के बाद वहां ब्रेक हल्का रखना और शीशे को मत देखना। मैं हंसता था क्योंकि मैंने बहुत सालों तक बस चलाई थी और मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं था। लेकिन 6 साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था। 14 दिसंबर रात के 2 बजे और 17 मिनट मैं वही रूट पर था। धुंध के बीच में हेडलाइट में मुझे एक लड़की दिखी। सफेद सूट, नंगे पैर और बाल चेहरे पर थे। मैंने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बस उस लड़की को जाकर टकरा गई। सब पैसेंजर चीखने लगे। मैं जल्दी से नीचे उतरा। वो लड़की सड़क पर थी, आंखें खुली हुई, और वो जिंदा थी। मैं उसके पास गया। मेरे उसके पास जाते ही उस लड़की ने मेरी कलाई पकड़ ली और धीरे से बोली, मत जाओ, मुझे बचाओ। लेकिन मैं उस लड़की को देखकर डर गया था और पैसेंजर भी सारे डर गए थे। मैंने कंडक्टर से कहा पुलिस को कॉल करो, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। 5 मिनट बाद उसकी पकड़ धीमी पड़ गई। मैंने देखा तो वो लड़की अब मर चुकी थी। मैं घबरा गया। डर के मारे मैंने उस लड़की को वहीं छोड़ दिया और जल्दी से जल्दी अपनी बस लेकर वहां से निकल गया। 14 दिसंबर की वो रात मुझे बहुत डराती थी। उस बात को 6 साल हो चुके थे। मैं भी धीरे धीरे उस बात को भूल रहा था, लेकिन जब भी 14 दिसंबर आती तब मुझे वो सब कुछ फिर से याद आ जाता था। उस बात को बीते 6 साल हो गए। 6 साल बाद फिर 14 दिसंबर आई। मैंने ड्यूटी चेंज करने की बहुत कोशिश की, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरा वही रूट था। मैं काले पुल के ऊपर से निकलने वाला था और वही टाइम था, रात के 2 बजे और 14 मिनट। मेरे बस के इंजन में अजीब सी आवाज आने लगी और काला पुल आते ही मेरी बस बंद पड़ गई। और मैंने देखा तो घड़ी में 2 बजे और 17 मिनट दिखा रहे थे। मैंने सामने देखा तो हेडलाइट के बीच में मुझे एक लड़की दिखी। वो वही लड़की थी। इस बार वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने देखा कि वो बस के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी बस का दरवाजा अपने आप ही खुलने लगा। वो लड़की बस में चढ़ गई और पिछली सीट पर जाकर बैठ गई।
किसी भी पैसेंजर ने उसको देखकर रिएक्ट नहीं किया, जैसे कि सब लोग सो रहे हो। वो सीधा लास्ट सीट पर बैठ गई। मैंने मिरर में देखा तो वो लड़की सीट पर बैठी थी। मैंने पलके झपकाकर फिर से देखा तो वो लड़की वहां पर नहीं थी। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहीं पर बैठी थी। कंडक्टर पीछे गया। वो 10 सेकंड बाद वापस से भागकर मेरे पास आया। भैया जी, लास्ट सीट गीली है, जैसे कोई भीग कर आया हो। कंडक्टर की ये बात सुनकर मैं डर गया था। बस के अंदर ठंड बढ़ गई थी। पैसेंजर की सांसें एक रिदम में चलने लगी। मेरा एफएम रेडियो चालू था। वो खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सारे पैसेंजर सो रहे थे। लेकिन एक अजीब सी बात हुई थी। मैंने देखा तो वहां पर 27 पैसेंजर थे, लेकिन वो 27 पैसेंजर सफेद कपड़े में थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वो लड़की बैठी थी और उस लड़की के साथ दूसरे मेरे बस में 27 पैसेंजर थे। लेकिन चौंकाने की बात तो ये थी कि 27 पैसेंजर ने वाइट कलर के कपड़े पहने थे और उस 27 पैसेंजर की आंखें मुझे ही देख रही थी। तो उन सब ने एक साथ कहा, तुम मुझे छोड़ आए थे। ये सब सुनकर मेरा गला सूख गया था। मुझे याद आ गया एक्सीडेंट वाली रात। मैं उस लड़की को बचा सकता था, लेकिन मैं उस लड़की को वहीं छोड़कर निकल गया था। मेरी बस अपने आप ही बंद हो गई। मैंने बस चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुई। और फिर अचानक मेरी बस अपने आप झटका खाकर शुरू हो गई। मेरी बस अपने आप चलने लगी। मैं डर गया था। मैंने ब्रेक दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने देखा तो वो काला ब्रिज पास में था। मेरी बस ब्रिज के पार हो गई और उधर से जंगल के रास्ते पर चलने लगी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरा डर बढ़ता जा रहा था। अचानक जंगल में मेरी बस रुक गई और वो लड़की चलकर आगे आई। बस का दरवाजा खुला। वो लड़की मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे ले गई। मैं डरता, घबराता, चीखता उसको मना कर रहा था, लेकिन वो लड़की मुझे खींचकर नीचे ले गई और बस का दरवाजा बंद हो गया। मैंने देखा वो लड़की मुझे खींचकर जंगल के अंदर ले जा रही थी। और तभी मैंने लड़की का चेहरा देखा। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। माथा फटा हुआ, आंखों के नीचे काली लकीरें। उसने मुझे कहा, तुम मुझे अंधेरे में छोड़ दिया था, अब मेरा अंधेरा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाकर पटक दिया। मैं बेहोश हो गया था। जैसे तैसे रात निकल गई। सुबह 5:40 हुए थे। पुलिस को बस जंगल के किनारे मिली। 27 पैसेंजर अंदर बैठे थे।
लेकिन वो सारे बेहोश थे और जिंदा। ड्राइवर सीट पर खाली मेरे कपड़े पड़े थे। मेरा आईडी कार्ड स्टीयरिंग पर लटका हुआ था और मेरी रिपोर्ट लिख दी गई, ड्राइवर मिसिंग। कंडक्टर ने चुपके से बोला, रात को 2:22 पर मैंने देखा महेंद्र भैया जंगल में किसी लड़की के साथ जा रहे थे। लोग मुझे ढूंढने लगे। जैसे तैसे मैं मिला। और अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये कहानी कैसे सुना रहा हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं। मैं 3 दिन बाद किसी भले आदमी को जंगल के पास मिला था, वो भी बेहोश। वो मेरे को उठाकर उसके घर ले गया। मैंने उसको मेरी सारी बातें बताई। अब हर रात को 2:17 पर मेरे कमरे का दरवाजा हल्का सा खुलता था। शीशे में कभी कभी मेरे पीछे वो लड़की खड़ी होती थी। मुझे लगता था कि कोई मेरे साथ चल रहा हो, लेकिन अब मुझे वो लड़की दिख रही थी। अब मैं उस लड़की को जब चाहे तब वो देख सकता था, लेकिन अब वो लड़की मेरे से गुस्से में नहीं थी, बस कहती रहती थी, अगली तारीख याद रखना। इस बात को आज 1 साल बीत गया। आज फिर 14 दिसंबर है। मेरी बस में रात के 2:16 दिखा रहे थे। अगर 2:17 पर लाइट चली गई तो समझ जाना मेरा सफर फिर से शुरू हो गया।